आज के इस वीडियो में हम खास तौर से चर्चा करेंगे कि डायबिटीज के मरीज को सुबह उठते के साथ में कौन से 7 काम करना चाहिए जिससे उसका पूरा दिन अच्छा जाए, उसकी ब्लड शुगर कंट्रोल में रहे और डाइटरी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए अपनी डायबिटीज के अंदर कंट्रोल, रेमिशन और इवन रिवर्सल को भी वो पा सके। क्योंकि अब टाइप 2 डायबिटीज को खास तौर से डाइटरी प्रोटोकॉल और लाइफ स्टाइल से न सिर्फ कंट्रोल, इसका रेमिशन और रिवर्सल किया जा सकता है। और ये बात अब आपके डॉक्टर्स भी जानते हैं, पर उसका सही तरीका मालूम ना होने के कारण अक्सर वो कह देते हैं कि ये सब कही सुनी बातें हैं, ऐसा तो होता नहीं। जबकि अब डाइटरी प्रोटोकॉल से डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है। तो डायबिटीज का मरीज वो कौन सी 7 चीजें सुबह उठते के साथ में करे, इस सीक्वेंस को हम देखेंगे जिससे आपकी लाइफ में बदलाव आ सके, आपके डायबिटीज के अंदर इंप्रूवमेंट आ सके। तो सबसे पहले उठते के साथ में बजाय इसके कि आप चाय या कॉफी पी करके अपने बॉडी के अंदर कैफीन के डोजेस को बढ़ाएं, उसके बजाय आप सबसे पहले अपने बॉडी को हाइड्रेट करें। 1 से 2 गिलास पानी पिए। पानी पीने से आपके मेटाबॉलिज्म के अंदर इंप्रूवमेंट आता है और इसमें खास तौर से आप पानी किस तरह का पिए उसका विशेष ध्यान रखें। रात में आप मेथी दाना 2 गिलास या 1 गिलास पानी में डाल दें, 1 से 2 चम्मच, रात भर उसे रखा रहने दें और सुबह में या तो उबाल करके सिप बाई सिप या डायरेक्ट उस पानी को पी सकते हैं और मेथी दाना को चबा करके खा सकते हैं। ये आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगा। या फिर आप कुकुम्बर और लाइम पीसेस को काट करके पानी के अंदर डाल दें और मॉर्निंग में 1 से 2 गिलास इस पानी का सेवन करें। ये आपके ब्लड शुगर के लेवल्स को भी ठीक करता है और आपकी बॉडी जो रात भर में डिहाइड्रेट हो गई है उसे रिहाइड्रेट करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। इसके बाद आपको चाहिए कि आप अपना ब्लड शुगर चेक करें, क्योंकि ब्लड शुगर अगर आपका कंट्रोल के अंदर है तो डेफिनेटली आपको आगे की प्लानिंग करने में सहूलियत मिलती है। और इन केस अगर ये बड़ा हुआ है तो दवाइयों के डोजेज या फिर आपको पूरे दिन की डाइट की प्लानिंग करने के अंदर भारी मदद देता है। यदि आपकी ब्लड शुगर मॉर्निंग में 110 के नीचे आती है मिलीग्राम पर डेसीलीटर या आपकी ब्लड शुगर 6 मिलीमोल के नीचे आती है तो कायदे से आपको अपने डॉक्टर से सलाह करके, अगर आप रात में कुछ डायबिटीज की दवाइयां ले रहे हैं, उनके डोजेस को घटाना चाहिए, रीशेड्यूल करना चाहिए। क्योंकि जो मॉर्निंग में शुगर है, मिडनाइट में उससे आपकी ब्लड शुगर कम रहती है। यदि आप दवाइयों पर हैं और ऐसे में आप इंतजार करते हैं आपकी ब्लड शुगर के 70 या 80 आने का सुबह में, तब आप दवाइयों के डोजेस को रीशेड्यूल करेंगे तो बहुत अधिक पॉसिबिलिटी है कि मिडनाइट में आपकी ब्लड शुगर 40 या 50 आ जाए और ऐसी स्थिति में आप फेंट हो सकते हैं, सीन क्रिएट हो सकता है, आप हॉस्पिटलाइज तक हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचाव रखें, खास तौर से यदि आप एंटी डायबिटिक मेडिकेशन या इंसुलिन के इंजेक्शंस पर हैं तो। अब इसी चीज को यदि भोजन के बाद देखा जाए तो 140 का बेंचमार्क होना चाहिए। 140 के नीचे अगर ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद की या लंच के 2 घंटे बाद की शुगर आती है तो दवाइयों के डोजेस को आपको फिर रीशेड्यूल करना चाहिए। तो अपने ब्लड शुगर की जांच जरूर करें, चाहे वो आप सिंपल ग्लूकोमीटर से करें या आजकल सीजीएम लगा करके और इफेक्टिव तरीके से आप अपने ब्लड शुगर्स को चेक कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप चाय या कॉफी ले सकते हैं। इसमें सबसे अधिक प्रिफर की जाने वाली चीज है ग्रीन टी। ग्रीन टी और ब्लैक टी। अगर ब्लैक टी भी लेते हैं तो उसके अंदर भी काफी अच्छे हर्ब्स हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट भी हैं जो आपके ब्लड शुगर को मेंटेन करने में, मैनेज करने में मदद करते हैं। पर यदि आपको एक किक चाहिए, मतलब नींद को अगर भगाना है, तो आप ब्लैक टी लें क्योंकि उसमें कैफीन की मात्रा अधिक होती है। और यदि आपको अच्छी मात्रा में हर्ब्स, एंटीऑक्सीडेंट्स की आवश्यकता है, विटामिन की आवश्यकता है, तो फिर आप ग्रीन टी का सेवन करें, उसे प्रेफर करें। आप कॉफी भी ले सकते हैं। अब इस चाय या कॉफी के अंदर मिल्क की क्वांटिटी कम से कम हो। अगर ब्लैक टी है तो उसमें मिल्क आएगा ही नहीं,
पर यदि आप दूध वाली चाय लेना चाहते हैं या कॉफी लेना चाहते हैं तो इसके अंदर मिल्क की क्वांटिटी कम से कम रखें। प्योर दूध की चाय बना के ना पिए, इसमें कैलोरी भी आएगी और आपकी ब्लड शुगर को भी ये बढ़ाएगा बिकॉज ऑफ द IGF। इसके साथ में आपको शक्कर या गुड़ जैसे स्वीटनर्स को अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर अगर आप चाहें तो डॉक्टर एरन का डायबिटीज फ्रेंडली स्वीटनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होती। इसमें स्टीविया और मोंग फ्रूट का परफेक्ट ब्लेंड है जिसके कारण आपको इसका आफ्टर टेस्ट भी नहीं आता। तो तीसरे नंबर पर हम चाय या फिर कॉफी ले सकते हैं। और यदि इसके साथ में आपकी आदत है बिस्किट्स लेने की तो डेफिनेटली मारी बिस्किट या नमकीन बिस्किट्स का सेवन करने से बचें, क्योंकि एक तरफ तो आप चाय के अंदर शक्कर नहीं डालते, पर वहीं अगर आप मारी बिस्किट या कोई नमकीन बिस्किट लेते हैं तो उसमें मैदा वाली शक्कर आती है और एक बिस्किट में 1 चम्मच शक्कर होती है। तो 2 बिस्किट भी अगर आपने ले लिए तो आपकी चाय फीकी लेने का पूरा फायदा खत्म हो जाएगा। तो बिस्किट्स को अवॉइड करें। हाँ, इसकी जगह आप डॉक्टर एरन के डायबिटीज फ्रेंडली आलमंड, जीरा और कोकोनट कुकीज का सेवन सेफली कर सकते हैं। इनमें नॉर्मल बिस्किट्स के कंपैरिजन में 5 टाइम्स लेस कार्बोहाइड्रेट है। ये आपकी ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट नंबर आता है आपकी फिजिकल एक्टिविटी का। फिजिकल एक्टिविटी करने पे कई बार ये देखा जाता है कि कुछ लोगों की ब्लड शुगर बजाय कम होने के थोड़ी सी बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति का अगर आप सामना कर रहे हैं तो ये मान करके चलिए कि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस है, इसलिए आपकी ब्लड शुगर घटने के बजाय बढ़ रही है। इसके पीछे का कारण बहुत सिंपल है। आपके बॉडी के सेल्स रेजिस्टेंस में है। जब आप एक्टिविटी करते हैं तो आपका लिवर अपनी तरफ से शुगर टॉप अप करता है आपकी एक्टिविटीज के लिए, और अगर उसने 1 ग्राम शुगर भी टॉप अप किया तो आपकी ब्लड शुगर 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से स्पाइक करेगी। 2 ग्राम किया तो 20 से स्पाइक करेगी। और अगर सेल आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस में है तो वो उस ग्लूकोज को टेकअप नहीं करेंगे तो आपकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई आएगी। इसलिए कई मरीज मुझसे ये शिकायत करते हैं कि जब मैं वॉक करके आता हूं तो मेरी ब्लड शुगर बढ़ जाती है। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस घटेगा वैसे वैसे ये स्पाइक्स बंद हो जाएंगे। तो इससे जरा भी डरे नहीं। आपकी वॉक या फिर रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, देखिए 3 चीजें आप कर सकते हैं। या तो सिंपल वॉक करें, क्योंकि आपके पैरों में आपके टोटल बॉडी का 15% मसल मास है, तो वो मेंटेन होता है जिससे आपको ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। दूसरा, आप योगाभ्यास कर सकते हैं। तो योगा नेचुरली कई स्थिति के अंदर कई स्पेसिफिक योगा इस प्रकार के हैं जो आपके इंसुलिन के फ्लो को बढ़ाता है, पैनक्रियास से आपकी ब्लड शुगर को बेटर कंट्रोल रखने के लिए मदद करते हैं। तो वो स्पेसिफिक योगा करें, क्योंकि अक्सर जो हमारे कोर्सेज हैं उनके अंदर इवनिंग में, मॉर्निंग में रिकॉर्डेड सेशंस के हेल्प से अक्सर योगा कराया जाता है, योगाभ्यास कराया जाता है। तो पहला वॉक, दूसरा योगा, और तीसरा आप चाहें तो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर में मसल मास बिल्ट होगा और आपकी ब्लड शुगर पर आपका बेटर कंट्रोल आएगा। अब जो स्ट्रेस लेवल है, कई लोगों को स्ट्रेस के कारण भी ब्लड शुगर स्पाइक हो सकता है। तो सुबह का समय सही होता है मेडिटेशन के लिए। तो आप भरपूर मेडिटेशन करें और इसके माध्यम से आप अपने स्ट्रेस लेवल को, कॉर्टिसोल्स की मात्रा जो आपके मॉर्निंग के अंदर बढ़ी हुई होती है, जो स्ट्रेस हार्मोन्स है उनकी मात्रा बढ़ी हुई होती है, उनको मेडिटेशन से कंट्रोल करने में और ब्लड शुगर को मैनेज करने में काफी मदद मिलती है। अब इसके बाद में आप प्लानिंग करें अपने ब्रेकफास्ट की और पूरे दिन के आपके फूड की प्लानिंग बनाएं कि आपको लंच में क्या लेना है, डिनर में क्या ले रहा है, और ध्यान रहे आप जो भी ब्रेकफास्ट लेते हैं वो लो कार्ब होना चाहिए। और यदि आपका वजन अधिक है, आप ओबीज हैं, तो कायदे से आपको मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट स्किप करना चाहिए। आपको सुबह में फास्टिंग करना चाहिए। सपोज करिए आपकी मॉर्निंग के अंदर ब्लड शुगर है 140 और आप अपना मॉर्निंग का मील स्किप करते हैं,
तो पॉसिबिलिटी दोपहर तक ये है कि आपकी ब्लड शुगर 100 आ जाए, यही आप चाहते हैं। इसके लिए आप दवाइयां खाते हैं। दरअसल आप करते क्या हैं, ब्लड शुगर 140 है, आप ब्रेकफास्ट लेते हैं, पोहा, ब्रेड, उपमा इस तरह का जिसमें हाई कार्ब है, तो ये आपकी ब्लड शुगर 200 तक ले जाते हैं। फिर आप 2 गोली लेते हैं और उस ब्लड शुगर को फिर नीचे लाते हैं, जबकि आपका वजन पहले से बढ़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है, आपको ब्रेकफास्ट पूरी तरह स्किप कर देना चाहिए, तो वो 140 पॉसिबल है लंच तक आपकी 100 पर आ जाए। तो देखिए, एक ही दिन के अंदर आपकी ब्रेकफास्ट की दवाइयां छूट सकती हैं, या ब्रेकफास्ट की दवाइयों को आप लंच के टाइम पर अपने डॉक्टर से सलाह करके ले सकते हैं। अब यदि आपका वजन कम है तो डेफिनेटली आपको ब्रेकफास्ट करना चाहिए। ब्रेकफास्ट में आपको लो कार्ब ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, जैसे वेजिटेबल चीला, वेज स्टर फ्राई, या फिर अगर आप नॉन वेज लेते हैं तो 3 अंडे का ऑमलेट। पर ध्यान रहे, अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है तो एग योक को अवॉइड करें, और अगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है तो 1 या 2 एग योक आप ले सकते हैं। इसके साथ में आप दिन भर के लंच और डिनर के मील की भी प्रिपरेशन करें। और यदि आपको कार्बोहाइड्रेट और बाकी के कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, तो आप मेरे डायबिटीज हॉलीडे प्रोग्राम ज्वाइन करके, अगर आप टाइप 2 डायबिटिक हैं तो अपनी डायबिटीज का ना सिर्फ कंट्रोल बल्कि उसका रेमिजन और रिवर्सल भी कर सकते हैं। और हर सैटरडे को मैं फ्री सेशंस लेता हूं 12 से 2 बजे तक। उसमें आपको जानकारी दी जाती है कि किस प्रकार आप डायबिटीज का रिवर्सल कर सकते हैं। यदि आपके कुछ क्वेश्चन और क्वेरीज हैं तो मेरे असिस्टेंट से बात करके आप उस प्रोग्राम के अंदर फ्री ज्वाइन हो सकते हैं और अपने क्वेश्चंस का आंसर पा सकते हैं। ये जान सकते हैं कि क्या आपकी डायबिटीज भी रिवर्सेबल है। तो आप मॉर्निंग के अंदर ब्रेकफास्ट लो कार्ब वाला लें, लंच और डिनर की प्रिपरेशन करें। इसके बाद में यदि आप कुछ मेडिसिन लेते हैं तो ये आपका समय है, आपके डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कुछ मेडिसिन आपको ब्रेकफास्ट के पहले लेनी होती हैं, उनका सेवन करें। कुछ मेडिसिन आपको ब्रेकफास्ट के बाद लेनी होती हैं, उनका सेवन करें। और अगर आप डायबिटीज की एंटी डायबिटिक मेडिसिन लेते हैं तो उसे इमीडिएट बंद ना करें। जैसे जैसे आपकी ब्लड शुगर कम होती जाए, जैसा मैंने बताया सुबह की 110 के नीचे, तो रात की गोलियों के डोजेस को रीशेड्यूल करेंगे। और खाना खाने के बाद की अगर 140 के नीचे आती है तो डे टाइम की दवाइयों को अपन धीरे धीरे रीशेड्यूल करेंगे। और डायबिटीज के मरीज में अक्सर जब वो प्रोग्राम के अंदर आते हैं और हम उनको डाइटरी प्रोटोकॉल ठीक से जब करने की सलाह देते हैं, साथ में लाइफ स्टाइल चेंजेस, उसके साथ में मेडिटेशन, योगा, स्ट्रेस लेवल्स का मैनेजमेंट, उनकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन के अंदर कमी डाइटरी प्रोटोकॉल के माध्यम से, तो इसके अंदर देखने में आता है कि उनकी धीरे धीरे सिर्फ डायबिटीज की ही नहीं बल्कि ब्लड प्रेशर की दवाइयां भी घटती हैं, थायराइड की दवाइयां घटती हैं, ओबेसिटी जाती है, फैटी लिवर जाता है। इसके साथ में अगर कुछ महिलाओं में पीसीओडी की समस्या है तो वो भी जाती है उसी एक डाइट से। और जो आने वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे हार्ट प्रॉब्लम, ब्रेन प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, इन सभी प्रकार की या न्यूरोपैथी, हाथ पैर में जलन के कॉम्प्लिकेशन से भी आप बच पाते हैं। तो यदि आपको डायबिटीज के नेचुरल कंट्रोल, रेमिजन और रिवर्सल के अंदर किसी मदद की आवश्यकता है तो आप सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करके मेरी और मेरी टीम की मदद ले सकते हैं।